प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, जिसमें हम देख रहे हैं, पहले हमने पार्ट 1 में देखा था राजपूती उत्पत्ति के 3 विभिन्न सिद्धांत, जिसमें देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत और सूर्य व चंद्रवंशी उत्पत्ति का सिद्धांत। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 में ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, और दूसरा विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, और तीसरा था मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें पहला है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। बिजोलिया शिलालेख, सुंडा अभिलेख व कायमखा रासों के आधार पर डॉक्टर भंडारकर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। साथ ही चित्तौड़ व अचलेश्वर से प्राप्त 13वीं शताब्दी के अभिलेख के आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने नागर ब्राह्मणों से गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति की स्वीकार किया है। मेवाड़ के महाराणा इसी वंश के थे, जो अपने को रामचंद्र जी का वंशज मानते थे। मंडोर के राजपूत भी ब्राह्मण वंश के ही माने जाते हैं। इनके पूर्वज हरिश्चंद्र व उनकी पत्नी माद्रा की संतान थे। महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में गुहिलोत को नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान माना है। डॉक्टर GN शर्मा ने भी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर मेवाड़ के गुहिल वंशीय राजपूतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज स्वीकार किया है। चंदेल राजपूतों को भी स्मिथ ने मध्य भारत की गौड़ जाति से संबंधित बताया है। इसी बात ही डॉक्टर दशरथ शर्मा ने परमारों को ब्राह्मण ही स्वीकार किया है। परंतु डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, CV वैद्य राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति के सिद्धांत के पक्ष में नहीं हैं। वो कहते हैं कि द्विज, ब्रह्मा, क्षत्रिय और विप्र आदि शब्दों से भंडारकर को भ्रम हो गया, जबकि इन शब्दों का प्रयोग क्षत्रिय जाति की अभिव्यक्ति के लिए हुआ है, न कि ब्राह्मण जाति के लिए। यानी द्विज, ब्रह्मा, क्षत्रिय और विप्र जैसे शब्द, जिससे पता चलता है कि ये ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई होगी, राजपूतों की, लेकिन वास्तव में ये ब्राह्मण जाति के लिए प्रयोग न होकर क्षत्रिय जाति के लिए अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग हुए हैं। शिलालेखों में क्षत्रियों के गोत्रों के जो नाम मिलते हैं, वे प्राचीन प्रणाली के अनुरूप उनके संस्कार कराने वाले पुरोहितों के ही गोत्रों के सूचक है, न कि उनके मूल पुरुषों के। यानी जो शिलालेखों में क्षत्रियों के जो गोत्रों के नाम मिलते हैं, जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित किसी न किसी ऋषि से रहे होंगे, जो उनके पुरोहित थे, न कि क्षत्रियों के मूल पुरुष। अब दूसरा सिद्धांत है, उनका नाम है विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ इतिहासकार राजपूतों को विदेशी स्वीकार करते हैं, जैसे कनिंगम, विलियम क्रुक, कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ आदि जो इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि राजपूत विदेशियों की संतान है। कनिंगम उदाहरण देते हैं। कनिंगम कहते हैं, कनिंगम ने ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज माना है। यूची कुषाण जाति से संबंधित, यूची को कुषाण कहा जाता है। तो यानी कुषाणों से उत्पन्न हुए राजपूत, ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर कनिंगम ने ऐसा उल्लेख किया है। स्मिथ ने भी राजपूतों को विदेशी स्वीकार करते हुए बताया कि शक व यूची की भांति गुर्जर और हूण जातियों का भी शीघ्र ही भारतीयकरण हो गया। यानी जो राजपूत थे वो विदेशी थे, और शीघ्र ही उनका शक, कुषाण और यूची जाति की भांति क्या हो गए, वो उनका भारतीयकरण हो गए। इसी भांति दक्षिण भारत के अनेक अनार्य जातियों जैसे गौड़, भर, खर्व आदि भी भारतीय के समाहित हो गए। तो वे चंदेल, राठौड़ और गहड़वाल आदि राजपूत
कहलाए और उन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित बताने के लिए सूर्य व चंद्रमा की संतान स्वीकार किया। गुर्जर जाति हूणों से संबंधित थे। क्रुक का कहना है कि शक, कुषाण, पल्लव और हूणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। कर्नल जेम्स टॉड एक अलग ही मत व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि रीति रिवाजों के आधार पर राजपूतों को शक और सीतियन बताते हैं। कौन? कर्नल जेम्स टॉड। ये राजपूत कौन थे? शक, सीतियन। वो कहते हैं कि कौन से रीति रिवाज जो दोनों में मिलते हैं, यानी शक, सीतियन और राजपूतों में मिलते हैं, जैसे सूर्य पूजा, सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, वस्त्रों अस्त्र शस्त्रों की पूजा और घोड़ों का पूजन इत्यादि के आधार पर राजपूतों को कर्नल जेम्स टॉड शक और सीतियन बताते हैं। विदेशियों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसका विरोध करने वाले विद्वान हैं सी.वी. वैद्य। सी.वी. वैद्य कहते हैं कि नहीं, राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से नहीं हुई, बल्कि राजपूत तो वैदिक आर्यों की संतान हैं। डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर ओझा कहते हैं कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे। जिन विदेशी जातियों सीतियन, कुषाण, हूण आदि का भारतीयकरण हुआ वे भी मध्य एशिया की आर्य जाति के ही वंशज थे, यानी वे कोई अनार्य नहीं थे, न ही विदेशी थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा और आसोपा ने भी इस मत का स्वीकार किया है, समर्थन किया है। किनके मत? ओझा के मत का, यानी जो मध्य एशिया की आर्य जातियाँ हैं जो थी सिख, सीतियन, कुषाण, हूण, जिससे राजपूतों की उत्पत्ति बताया गया है, वह भी क्या थे? भारतीय ही थे, आर्य ही थे। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को गुर्जर मानकर विदेशी वंशीय मत को पुष्ट किया, परंतु सी.वी. वैद्य, डॉक्टर ओझा, डॉक्टर जी.एन. शर्मा गुर्जर शब्द से तात्पर्य प्रदेश विशेष से लेते हैं। यानी जो भंडारकर कहते हैं कि जो गुर्जर की जो उत्पत्ति हुई है, राजपूतों को गुर्जर मानकर विदेशी मानते हैं, वो कहते हैं कि इनसे हुई है। लेकिन जो सी.वी. वैद्य, ओझा, डॉक्टर ओझा और जी.एन. आसोपा हैं, वो कहते हैं कि गुर्जर यहाँ किसी वंश से संबंधित नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र विशेष से हैं। राष्ट्रकूट और अरब यात्री भी प्रत्यारों को गुर्जर ही बताते हैं। उन्होंने भी उन्हें भूमि विशेष से संबंधित होने का कारण माना है। तो स्पष्ट है गुर्जर भारतीय थे और भारतीय क्षत्रिय वंश से ही संबंधित थे। तो इस तरह से ये मत भी खारिज होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है, वो विदेशियों की संतान है। छठा और अंतिम मत है राजपूतों की उत्पत्ति के मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। ऐसा प्रतीत होता है कि 5वीं व 6वीं शताब्दी तक जो विदेशी भारत आए वे यहाँ के क्षत्रियों से मिल गए हो। कोई ऐसी अत्युक्ति नहीं है, यानी अतिशयोक्ति नहीं है ये कहने में कि विदेशी जो भारत में आए और यहीं रच बच गए। ऐसी स्थिति में कुछ राजपूत क्षत्रियों के वंशज हैं तो कुछ विदेशियों से भी हैं, यानी यहाँ के राजपूत विदेशियों की भी संतान हो सकते हैं और भारतीयों वंशजों की संतान हो सकते हैं। जब विदेशी भारत में आए और उत्तरी भारत में अपने राज्य स्थापित कर लिए, तब उन्होंने अपने संबंध प्राचीन क्षत्रिय वंशों से जोड़ना प्रारंभ कर लिया और इस तरह से वो वैवाहिक सूत्रों में बंध गए और अधिक घनिष्ठ हो गए। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद भी लिखते हैं कि निसंदेह विदेशी जातियाँ जो भारत में आकर बसी, उन्होंने सामाजिक वर्गों को पुनर्व्यवस्थित किया और राजनीतिक शक्ति उन्हीं के पास होने से उनके ब्राह्मण सलाहकारों ने उन्हें प्राचीन क्षत्रिय से जोड़ लिया। यहाँ भी देखा गया है कि भारतीय संस्कृति में आत्मसात करने का एक ऐसा विलक्षण गुण है जिसकी वजह से विदेशी जातियाँ जब भारत आई और यहीं बस गई तो उन्हें नष्ट न कर आत्मसात कर लिया। यानी जो विदेशी भारत में आए उन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया, यहीं रच बच गए और इस तरह से उनका भारतीयकरण हो गया। डॉक्टर जी.एन. शर्मा कहते हैं कि 6वीं और 7वीं सदी में क्षत्रियों और राजपूतों का समान अर्थ में प्रयुक्त होना यह भी संकेत करता है कि इन विदेशियों के रक्त से मिश्रित जाति ही राजपूत जाति थी, जो एकाएक छात्र धर्म से सुसज्जित होकर प्रकाश में आ गई और शक आदि का अंत या अस्तित्व समाप्त कर दिया। डॉक्टर जी.एन. शर्मा कहते हैं वह डॉक्टर दशरथ शर्मा भी कहते हैं कि राजपूतों को मूलतः भारतीय ही स्वीकार किया जाना चाहिए। डॉक्टर कानूनगो भी कहते हैं अंत में एक निष्कर्ष रूप में वो ये कहते हैं कि अग्निकुंड की कहानी वर्तमान में
युग में या प्रगति के युग में चल नहीं सकती। उनकी सूर्य व चंद्र से उत्पत्ति भी एक काल्पनिक सत्य हो सकती हैं। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, यानी हमें इस विवाद को अंत करना चाहिए। लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा। यानी जो कालांतर में इतिहास हुआ, यानी जो राजपूत राज्य युग था राजस्थान में या भारत में, तो उन्होंने महाकाव्य काल की जो क्षत्रिय धर्म की जो परंपराएं थी उनको बनाए रखा, परंपरा को बनाए रखा। तो हमें उनके उत्पत्ति से संबंधित विवाद में न पढ़कर उनके योगदान की तरफ देखना चाहिए। धन्यवाद।